मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम। सब प्रकार की प्रधानताओं से, अधिकार और शैतान की सामर्थ से, सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम। आज के इस नए दिन के लिए अगुवाई के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 10 से 15। यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 10 से 15। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल उसके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके उसके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका है वह सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। प्रियो, आप प्रभु की अगुवाई और उसकी आशीष में, उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए दिया, ताकि प्रभु जी आज के इस प्रकाश में, प्रभु जी इस नव दिन में प्रभु आपके नाम की बढ़ाई कर सकें, स्तुति कर सकें। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं इसके लिए प्रभु आपने अपने तमाम प्रियों को हमारे साथ जोड़ा, और साथ ही प्रभु जी वह लोग जो बाद में जुड़कर इस प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हैं, हम एक एक जन को प्रभु आपके सर्व सामर्थी हाथों में सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये भोर का प्रकाश आपने हमें दिया है ताकि हम एक नए समर्पण के साथ आपके सम्मुख आएं।
विशेषकर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, जिसमें प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें चैतन्य और सावधान करने का प्रयास किया कि प्रभु हम अपने पापों से फिर सकें। प्रभु जी, जबकि इजरायलियों ने पाप किया और जो वाचा उन्होंने परमेश्वर से बांधी थी उसको उसने तोड़ दिया, जिसके कारणवश वो शत्रुओं के सामने खड़े ना रह सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमें फिर से एक बार प्रभु सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपका वचन कहता है अपने अपने को पवित्र रखो, अपने आप को प्रभु के सामने शुद्ध रखो, ताकि हमारे जीवन प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य बन जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं इस भोर के प्रकाश के लिए कि प्रभु इस विशेष वचन का चिंतन करने का आपने सुंदर अवसर दिया है। ये सत्य है प्रभु जी, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन आपके सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक ठहरें, हमारे जीवन आपके सम्मुख पवित्र ठहरें। सो होने दें प्रभु जी, हम पूर्ण पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर हम अपने आप को आपके सामने अर्पण करने वाले बन जाएं। प्रभु जी, विशेष धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने आप को जांच सकें। पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन प्रियों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता में हैं, जो दुख में हैं, तकलीफों में हैं। खास तौर से वो प्रियजन जो प्रभु जी महामारी के प्रकोप के कारण दुख और तकलीफों से गुजरे हैं। प्रभु जी, जिन्होंने अपने प्रियों को प्रभु इस समय खोया है, उनके जीवन प्रभु जी आज दुख से भरे हुए हैं, परंतु प्रभु आप तो हमारे शांति के राजकुमार हैं। आप हमें शांति देते हैं और आप ऐसी शांति देते हैं जो संसार हमें नहीं दे सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर, आप तमाम गमज़दा परिवारों के साथ रहें, उन्हें शांति दें और पिता परमेश्वर उन्हें अपने समीप आने का अवसर दें। पिता परमेश्वर, जो लोग अभी भी बीमारी के बिस्तरों में पाए जाते हैं, हम उनको भी आपके चरणों में लाकर रखते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें प्रभु, ताकि उनके जीवन प्रभु आप में भले चंगे हों और वे होंठों से यही कह सकें, मेरा यहोवा मेरे जीवन के लिए कैसा भला है। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमारे लिए यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस समय पर विभिन्न विपदाओं से गुजर रहे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है तो किसी के बिजनेस प्रभु जी ठप हो गए हैं। प्रभु जी, ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे इन प्रियों को संभाल लें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो पुनः स्थापित किए जाएं और प्रभु जी उनका वो दुख जिससे वो गुजर रहे हैं प्रभु जी, वो आनंद में परिवर्तित हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और प्रभु जी उसी विश्वास के साथ हम आपके समीप आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हम जिससे मांगते हैं वो अपने पिता के दाहिने और बैठा हमारे लिए भी विनती निवेदन करता है। सो हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, हम बढ़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, और एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने इस देश को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस देश को चलाने वाले जितने भी शासक गण हैं प्रभु जी, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और प्रभु हर एक राज्य के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रभु हम सबको आपके हाथों में देते हैं, ताकि उनके हाथों में दी गई जिम्मेवारी वह बखूबी अंजाम तक पहुंचा सकें। हाँ पिता परमेश्वर, जो वायदे उन्होंने प्रभु लोगों के समक्ष किए हैं वो उनको पूरा कर सकें। प्रभु हमारे देश को जो प्रभु जी विषम परिस्थितियों के कारण उथल पुथल हो गया है, उसे प्रभु आप ज्यों का त्यों करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को आप के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते सुने, दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जय मसीह की। हम विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। प्रार्थना के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।